वेलकम टू माय चैनल हाउस वाइफ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ व्रत वाली सब्जी पूड़ी, जो कि बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम सामान में बन के तैयार है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सब्जी पूड़ी बनाना। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, टमाटर और उबले हुए आलू लिए और साथ ही मैंने यहाँ पे सेंधा नमक का यूज़ किया है। और पूड़ियाँ बनाने के लिए मैं कुट्टू के आटे का यूज़ कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली हुई है और उसमें 2 चम्मच मैंने घी ऐड किया हुआ है और साथ ही मैंने उसमें जीरा डाला हुआ है। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो आप इसको मत डालिए। और जीरा भूनने के बाद मैंने इसमें छोटी कटी हुई हरी मिर्च को मिला दिया और अच्छे से उसको भून लिया है। साथ ही में मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। आपको टमाटर को अच्छे से भून लेना है। 1-2 मिनट चलाते हुए टमाटर को हमें अच्छे से पका लेना है, क्योंकि टमाटर पकाने से ही हमारी सब्ज़ी जो है गाढ़ी होगी। अब मैं इसमें सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ और सेंधा नमक यूज़ करने के बाद मैं इसको फिर से चला लूँगी इस तरीके से। अब हम इसमें उबले हुए आलू मिक्स कर देंगे और इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक दूँगी और फिर से दोबारा इसको चला दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। हमको बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करना है, क्योंकि हमें ये सब्ज़ी जो है बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, इसीलिए इसमें बहुत थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं। और इसको पकने के लिए 8 से 10 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो सब्ज़ी यहाँ पे हमारी देखिए गाढ़ी हो चुकी है, पक चुकी है पूरी तरीके से। अब मैं इसमें हरी धनिया डाल रही हूँ। तो हमारी सब्ज़ी तैयार है। तो आइए चलते हैं पूड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो पूड़ियाँ बनाने के लिए कुट्टू के आटे में मैंने आलू मिलाया हुआ है। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। साथ ही मैंने हरी मिर्च, सेंधा नमक और थोड़ा सा जीरा ऐड किया है और करीब मैंने आधा चम्मच यहाँ पे घी का भी यूज़ किया है। आलू मिलाने से हमारी जो कुट्टू का आटा है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे हमारी पूड़ियाँ जो हैं फटती नहीं है, बेलते हुए बन जाती हैं। तो सबसे पहले आप जो ये मिक्सचर है इसको अच्छे से मिला लें, उसके बाद ही इसमें पानी मिलाएं। तो हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, क्योंकि कुट्टू का आटा जो है गूँथते समय बहुत ही ज़्यादा गीला हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही ज़रा ज़रा पानी मिला के आप इसको, अगर आपको आटा नहीं गूँथते बन रहा है तो आप इसमें हाथों पे घी लगा के इसको धीरे धीरे गूँथ सकती हैं। तो हमने आटा यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे मसल के गूँथ लिया है। अब मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा सा आटा उस पर घी लगा रही हूँ आटे पे, ताकि हमारा आटा सॉफ्ट रहे और हमारी पूड़ियाँ अच्छी बने। तो आटे को मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए रख दे रही हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे इस तरीके से लोइयाँ बना ली। पूड़ियाँ आप अपने साइज़ से जैसी आप पसंद करते हो, छोटी बड़ी, उस तरीके से बेल लीजिए। कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ बेलते समय बहुत ही ज़्यादा आप दबाव से ना उसको प्रेस करें, क्योंकि ये फट सकती हैं। तो हमें बहुत ही हल्के हाथों से इसको बेलना है इस तरीके से। इस तरीके से मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं। ये देखिए हमारी यहाँ पे सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार हैं। तो आइए पूड़ियाँ निकालते हैं। मैंने घी गरम कर लिया है और अब इस तरीके से फूली फूली हुई पूड़ियाँ निकाल लेंगे। आप अगर देसी घी की जगह इसमें आप मूंगफली का तेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में तिल और मूंगफली का तेल खाया जाता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। मैंने व्रत की बहुत सारी रेसिपी शेयर की है अपने चैनल पे, तो प्लीज़ इन सारी रेसिपी को आप देखें। इस तरीके से हम यहाँ पे सारी पूड़ियाँ इसी तरीके से निकाल लेंगे अच्छे से। आप इनको पूड़ियों को गर्मा गर्म ही सर्व करें, चटनी या सब्जी के साथ, जैसे भी आप पसंद करते हैं।
पूड़ी को दोनों तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको पका लें। तो अगर आप ये जो टिप्स मैंने बताए हैं इनको अच्छे से फॉलो करें तो आपकी ये पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी और फूली फूली बनेंगी, साथ ही बहुत ही सॉफ्ट पूड़ियाँ बनेंगी। तो प्लीज़ जो है आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो मैंने छोटे छोटे टिप्स बताए हैं उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए और अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बनाएं।